इसे दर से है जिंदगी हमारी, कल खिल जाएगी या तो दिल की आज कली खिल जाएगी, या यही सर पटक करे हम मर जाएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई है। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई हो, मेरे सरकार आए हैं। बैतूल से जो आई है उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और माता जी का पुष्पारोह स्वागत करें। उसके पश्चात श्रीमती कुसुम वागदरे जो जींद से आई है उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, वे भी मंच पे आए। श्रीमती किरण सोनी, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए और माता जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसी क्रम में सुश्री ममता बारिशकर से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पे आए और माता जी का पुष्पारोह स्वागत करें। इसी में अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पे आए और माता जी का पुष्पारोह स्वागत करें। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय चौहान जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पे आए और माता जी का पुष्पारोह स्वागत करें। इसी क्रम में श्री मधुकर जी खाड़े, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पे आए और माता जी का पुष्पारोह स्वागत करें। हमारे भी महदगांव से श्री घोड़े पवार जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पे आए और माता जी का पुष्पारोह स्वागत करें। बैतूल से पधारे श्री झाड़े माशब से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए और माता जी का पुष्पारोह स्वागत करें।
भाषा को तरक्की के पथ पर बढ़ाते हैं। धन्यवाद। वासुदेवाय ॐ श्री विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिं फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रुक्मिणी मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी भगवान की, गौ माता की, सब साधु संतन की हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय 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 राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला श्री राधे गोविंद
भजवन जीरा रे राधे 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 श्री सद्गुरु परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवता के भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम। और इस पवित्र और पावन भूमि पर उपस्थित सभी सद्भाविक और सत्संग प्रेमी भक्तों को, श्रोताओं को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ भगवान श्री बालकृष्ण की वाङ्मय श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण आज पंचम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। कल हमने देखा कथा के माध्यम से भगवान के अवतारों की कथाओं का श्रवण किया हमने कल। गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए परमात्मा श्री हरि अवतार लेते हैं। उसके पश्चात भगवान कश्यप अवतार लेते हैं, बाद में वामन अवतार, बाद में मोहिनी अवतार, उसके पश्चात रामा अवतार और अंत में ब्रज के प्राण, गोकुल के प्राण, ऐसे बाल कृष्ण भगवान, इनके प्रगटीकरण की, इनके जन्म की कथा को हमने श्रवण किया। खूब आनंद से, उत्साह से इस उत्सव को मनाया। और आज पंचम दिवस की कथा भगवान के बाल चरित्र, लाला के बाल लीलाओं की कथाओं का आज हम श्रवण करेंगे। आज भगवान के बाल चरित्र, भगवान कृष्ण गोकुल में प्रकट होते हैं। व्यष्टि से समष्टि और समष्टि की परमेष्टि शक्ति आज गोकुल में प्रकट हुई है। व्यष्टि से समष्टि और समष्टि की परमेष्टि शक्ति अखिल ब्रह्मांड का अस्तित्व आज श्याम वर्ण में गोकुल में प्रकट हुआ है, जन्म लिया है। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, भगवान का प्रकटीकरण हुआ, तो चर अचर दसों दिशाएं, पूरा ब्रह्मांड बड़ा आनंद में था, आनंदित था, हर्षित था, पूरा ब्रह्मांड। और इतना ही नहीं तो देवी देवता भी छद्म रूप लेके परमात्मा के जन्म का देवी देवताओं ने भी आनंद लिया, छद्म रूप लेके। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? भगवान का जन्म मथुरा में हुआ।
मथुरा में कंस की राजधानी, कंस के कारागृह में भगवान का जन्म हुआ। तो आनंद किसे होना चाहिए था? मथुरा में जन्म हुआ, कंस की राजधानी में, कंस की कारागृह में प्रभु का जन्म हुआ, तो आनंद किसे होना चाहिए था? कंस को होना चाहिए था ना। लेकिन कंस को आनंद नहीं है, कंस को आनंद नहीं, कंस दुखी है, कंस चिंतित है, कंस पीड़ित है। आनंद किसे है? आनंद वसुदेव और आनंद देवकी को है। आनंद वसुदेव जी को। वसुदेव जी को क्यों? वसुदेव जिसके हृदय में सारे देव वास करते हो। देव यानी दिव्यता, यानी दिव्य गुण। देव यानी दिव्यता, दिव्य गुण, जिसके हृदय में सारे देव वास करते हैं। वसति थी देव सा वसुदेव। और देवकी को आनंद, माता देवकी को आनंद। देवकी को क्यों? देवकी यानी क्या? जो देव की हो गई, जो देव की हो गई, ऐसी देवकी जो परमात्मा की ही हो गई, जो परमात्मा परायण ही हो गई, ऐसी माता देवकी। इसीलिए देवकी को आनंद। और इधर गोकुल में नंद बाबा की भी कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। वृद्धावस्था आ गई लेकिन कोई पुत्र नहीं। तब नंद बाबा अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे सारे सुख है, सारे सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, सब है, लेकिन एक संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा नंद बाबा जी से, नंद तुम्हें संतान की आवश्यकता क्या है? तुम गोकुल के राजा हो, प्रजा ही राजा की संतान होती है, प्रजा ही राजा की संतान होती है, तुम्हें अलग से पुत्र की आवश्यकता क्या? वसुदेव नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव आपकी बात सही है कि प्रजा ही राजा की संतान होती है, लेकिन मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। कैसा चाहिए? जो गायों को पालने वाला हो, जो गायों को पालने वाला, गायों की सुरक्षा करने वाला। मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। मैं उसका नाम गोपाल रखूंगा, मैं उसका नाम गोपाल रखूंगा। गुरुदेव ने कहा नंद बाबा से कि नंद बाबा ऐसी यदि आपकी इच्छा है तो आप यशोदा मैया और सारे गोकुलवासी मेरे पास आइए, तो मैं आपको एक व्रत की विधि बताऊंगा और उस व्रत के विधि से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे गोकुलवासी गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव ने एकादशी व्रत की विधि बताई। और आज की एकादशी ही है। संयोग देखो कितना अच्छा आया। उधर गुरुदेव ने भी एकादशी व्रत की ही विधि बताई और आज की भी एकादशी ही है। वो कहते हैं ना, दिवस भर चर पण एकादशी कर। दिलीप राजा, अम्बरीश राजा ने भी एकादशी के व्रत के फलस्वरूप ही परमात्मा की प्राप्ति की थी। एक एकादशी तो करनी ही चाहिए। आज की जो एकादशी है, आज की ही नहीं, 12 महीने की जो 24 एकादशी आती है, एक व्रत तो करना ही चाहिए। जिसको डॉक्टर ने नहीं बोला हो उसके लिए नहीं कहना, लेकिन जो स्वस्थ है उसने तो एकादशी। लेकिन एकादशी का व्रत करके वो साबूदाना, खिचड़ी, वो तले हुए चिप्स ये खाने से फिर दाल रोटी खाओ। लेकिन फलाहार यदि कर सकते हैं तो फिर एकादशी जरूर करना, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि एकादशी की थी सारे गोकुलवासियों ने। नंद बाबा ने, यशोदा ने 12 महीने की 24 एकादशी का व्रत गुरुदेव ने बताया था और सभी ने एकादशी की, सभी ने, पूरे गोकुलवासी ने। और उस एकादशी के फलस्वरूप एक आनंद का समाचार, माँ यशोदा सगर्भा हुई, सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी। सबके मन में एक उत्साह है, एक उल्लास है, आनंद है
कि हमारे यहाँ गायों को पालने वाला ऐसा गोपालक, ऐसा पुत्र आएगा। सबके मन में उल्लास है, उत्साह है, प्रतीक्षा होने लगी कि अब गोपाल आने वाला है। और वही सावन गया, भादो आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन भगवान योग माया के आदेश से श्री वसुदेव जी उस छोटे से लाला को टोकरी में लाते हैं और यशोदा मैया के पास रख के चले जाते हैं। अभी गोकुल में किसी को पता नहीं है कि नंद के घर आनंद हो गया, क्योंकि रात के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ ना। लेकिन जैसे ही नवमी की प्रभात हुई, जैसे ही नवमी की प्रभात हुई तो नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। यशोदा मैया ने सुनंदा बुआ को पहले से ही बुला के रखा था कि भाई संतान होने वाली है, देखभाल के लिए यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की जो बुआ थी सुनंदा बुआ, उसे पहले ही बुला के रखा था। तो नवमी की प्रभात सुनंदा बुआ बलदाऊ भैया को लेकर, बलदाऊ भैया तो 1 साल पहले ही हो गए ना, बड़े हैं कृष्ण से, तो बलदाऊ भैया को लेकर सुनंदा बुआ छत पे जाने लगी, छत पे जा रही थी। तो सुनंदा बुआ यशोदा मैया के कक्ष से बाहर से ऐसे निकल रही थी, तो सुनंदा बुआ को मैया के कक्ष एक आभा, एक प्रकाश, एक रोशनी निकलते हुए दिखी। सुनंदा बुआ को लगा ये कैसी रोशनी है, इसलिए सुनंदा बुआ ने खिड़की से झांक के देखा, तो देखा मैया ने कि यशोदा मैया तो अभी सोई है और बाजू में एक लाला खेल रहा है, बाजू में एक छोटा सा बालक खेल रहा है। सुनंदा बुआ को लगा कि मैया के लाला भयो है, लेकिन मैया को खबर भी नहीं इसकी, मैया के तो लाला हो गए हो, लेकिन मैया को खबर नहीं, मैया अभी भी सो रही है। तो सुनंदा बुआ ने सोचा कि सबसे पहले नंद बाबा को इसकी खबर मैं दूंगी। क्यों? क्योंकि बहन है, घर की ननद हो गई वो। अब ननद बोले तो थोड़ा बड़ा रहता है उसका अधिकार। मैं भाई को सुनाने जाऊंगी तो मुझे 9 लाख का हार बधाई में मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि ननद है भाई, ननद का तो पैर बड़ा होता है घर में। तो इसलिए सुनंदा बुआ दौड़ती हुई नंद बाबा के पास जाने लगी। और नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम था, नंद बाबा का प्रतिदिन का ये नियम था कि सबसे पहले उठे बराबर गैया मैया का दर्शन करने गौशाला में जाते थे। प्रतिदिन गैया मैया का दर्शन करने जाते थे। तो नंद बाबा ने गैया मैया का दर्शन किया, पूजन किया और गैया मैया के पास बैठ गए, ऐसे आंख बंद करके बैठ गए। तो नंद बाबा की आंख लग गई, नंद बाबा की आंख लगी तो नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया। क्या स्वप्न दिखा नंद बाबा को? कि एक छोटा सा बालक घुटमन 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 चलते चलते नंद बाबा की ओर आ रहा है। अब नंद बाबा को कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए स्वप्न में भी संतान दिख रही है। तो नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। वो बालक आया घुटमन घुटमन चलते और नंद बाबा के गोद में बैठ गया। नंद बाबा के गोद में बैठा तो नंद बाबा उसका लाड़ लड़ाने लगे, उसके सिर से हाथ घुमाने लगे, उसको ऐसे उछालने लगे, उसका चुम्बन लेने लगे, उसका गाल पकड़ने लगे, उसको पुचकारने लगे। क्योंकि संतान थी नहीं, स्वप्न में दिखी तो बहुत आनंद हो रहा था नंद बाबा को, स्वप्न में चल रहा है सब। ऐसा लाड़ शुरू ही था तो उस बालक ने किया, नंद बाबा की दाढ़ी को ऐसे खींचा और जैसे ही नंद बाबा की दाढ़ी को उस बालक ने खींचा तो नंद बाबा छटपटा के उठ गए। और जैसे ही छटपटाए तो नींद, आँख खुल गई, आँख खुली तो सपना भी टूट गया। नंद बाबा को इतना दुख हुआ कि तुझे अभी ही दाढ़ी खींचनी थी, थोड़ी देर और रुक जाता था तो मुझे आनंद नहीं मिलता था क्या? तूने दाढ़ी खींची इसलिए मेरा सपना टूट गया।
नंद बाबा दुखी हो गए। उतने में ही सुनंदा बुआ दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आई, ओ नंद बाबा, ओ नंद बाबा, कहाँ हो, कहाँ हो। नंद बाबा ने कहा, अरे बावरी इतनी क्यों उछल रही है, क्या कारण है। सुनंदा बुआ ने कहा, अरे बाबा उछलने की ही तो बात है, उछल, अरे हुआ क्या ये तो बता, इतनी क्यों उछल रही है। अरे बाबा तुझे पता नहीं है, तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी की कृपा से एक सुंदर लालो भयो है, एक सुंदर लाला भयो है तेरे यहाँ पर। जैसे ही नंद बाबा ने ये समाचार सुना तो नंद बाबा को लगा कि अभी अभी जो मैं स्वप्न में देख रहा था वो इतनी जल्दी साकार हो गया, इतनी जल्दी। नंद बाबा को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि नंद बाबा 70-80 साल के बूढ़े हो गए थे, लेकिन एक जवान के भांति, एक युवा के भांति ठुमके मारने लगे, नाचने लगे। इतनी खुशी हुई नंद बाबा को। और कहते हैं बुआ, सुनंदा बुआ थाली और बेलन लेकर छत पर गई और सारे गोकुल वासियों को कहने लगी, हे गोकुल वासियों सुनो, नंद के घर आनंद भयो है, नंद को यशोदा को लालो भयो है, सबको बधाई हो, बधाई हो। सुनंदा बुआ जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगी, हे ब्रजवासियों, गोकुलवासियों, सुनो सुनो। और जैसे ही आनंद का समाचार, आनंद की खबर सारे गोकुलवासियों ने सुनी तो मानो एक आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद सबके भीतर और बाहर भी। सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां, सारे सखा, सब सारी गोपियां एक दूजी को बताती है, दूजी तीसरी को बताती है, सब एक दूजे को बताती। और वैसे भी महिलाओं का स्वभाव नहीं है कि अकेले जाना, वो उसको पूछती है, वो उसको पूछती है, 3 बज गए चलना है क्या, कथा का समय हो गया है, ऐसे करते करते 4 बज जाती है पहुँचते पहुँचते। महिलाओं का स्वभाव होता है, अकेले नहीं निकलती। वो तुलसी जी बाबा ने भी लिखा है ना, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। पहले की लोगाई तो सहज सिंगार करती थी, अभी तो सिंगार करने को भी टाइम लग जाता है। महिलाएं अकेली नहीं जाती, अब तो व्हाट्सएप के ग्रुप है, सब वो हो जाता है, इतने बजे ये प्रोग्राम है, उतने बजे वो प्रोग्राम है, इतने बजे हल्दी कुकू है, होता है ना ऐसा। तो महिलाएं कहीं अकेली नहीं जाती। सारे गोप सखा, सारे ग्वाल बाल तो निकल गए नंद बाबा को बधाई देने के लिए, लेकिन सारी लोगाइया, सारी महिलाएं लाला को बधाई देने के लिए, यशोदा मैया को बधाई देने के लिए कैसे जा रही है। छम 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 बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए हो। छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए हो। मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए
सखिया सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। ऐसो प्यारो सावरिया आगे सजाते आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। अब तब बागे पायलिया मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर। चमकी रैन सुहावनी, सुहावनी। माधव बद आदम की रेल सुहावनी, सुहावनी। माधव बद आठम की रैन सुहावनी, सुहावनी। माधव बद आदम की रेल सुहावनी, सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामनी, गामनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामनी, गामनी। नंद के घर आनंद आए, नंद के घर आनंद आए। भक्त जन गुण को गाए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। वात्सल्य, जितना स्नेह मैया यशोदा के मन में है ना, उतना ही प्रेम वात्सल्य स्नेह पूरे गोकुल वासियों के मन में है। और यही भागवत की विशेषता है, यही भागवत की विशेषता है कि इन लोगों को, ये लोग जो गोकुलवासी है ना, ये कहीं भक्ति पढ़ने के लिए कहीं गए नहीं है। भक्ति के उपचार क्या होते हैं, भक्ति क्या नहा धो के करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इन लोगों को मालूम नहीं है। यही भागवत की विशेषता है कि सबको कान्हा मेरा लगता है, कान्हा मेरा है और मेरे घर आया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये मेरो है और मेरे घर आयो है। क्यों? क्योंकि हमने एकादशी की और पूरी प्रामाणिकता से की। रात के 12 बज गए और एएम शुरू हो गया और कुछ भी खा लिया, ऐसी एकादशी नहीं की। रात के 12 बजे के बाद में हम बोलते ना दूसरा दिन लग गया, अब कुछ भी खाने को चलता, ऐसी एकादशी नहीं की, पूरी प्रामाणिकता से की। ये कहाँ से आया पता नहीं हमें कि रात के 12 के बाद में हमारा दिन नहीं लगता। भले वो एएम पीएम क्या लगते होंगे, लेकिन हमारा दिन रात के 12 के बाद में नहीं लगता। हमारा दिन सुबह आधी रात में जो 3 बजते हैं, तब से हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ये कहाँ से आया पता नहीं कि रात के 12 बज गए, अब कुछ भी खाने को चलता, दूसरा दिन लग गया ना। पहले पहरे सब कोई जागे, पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे भोगी, तीसरे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे जोगी। पहला पहर यानी 8 प्रहर होते हैं, वैसे पूरे दिन में 24 घंटे में 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। 8 या 24, लेकिन शाम के जो 4 प्रहर होते हैं संध्या के, तो 6 से 9 ये पहला प्रहर होता है। तो पहले पहरे सब कोई जागता है 6 से 9 के बीच में, लेकिन दूसरे पहरे जो भोगी या रोगी 9 से 12 के बीच में देखना, कोई भी रोग बढ़ता है। 9 से 12 के बीच में सर्दी होगी तो सर्दी बढ़ेगी, कोई मार लगी है तो उसकी ठनक बढ़ेगी, खांसी बढ़ेगी। 9 से 12 के बीच में रोगी को नींद नहीं आती, अनुभव करना आपने।
पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे भोगी, तीसरे पहरे यानी 12 से 3 बजे, आधी रात को 12 से 3 बजे तस्कर यानी चोर लुटेरे जागते हैं। एक तो गहरी नींद का समय होता है सभी के, और अंधेरा भी बहुत घना होता है, उसी समय चोर लुटेरे चोरी करते हैं। तस्कर यानी लुटेरे, तीसरे पहरे तस्कर जागे और चौथे पहरे योगी यानी 3 से 6 बजे के बीच में हमारा पहला प्रहर होता है, और 3 बजे ही हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, और 3 बजे से ही दूसरा दिन शुरू होता है। 12 के बाद में 12 से 3 बजे तक ये निशाचरों का समय होता है, हमारा नहीं होता है। ये कहाँ, ये एयम इंग्रज तो गए, वो अंग्रेज तो गए, लेकिन अभी भी हम उनके बाप बने बैठे हैं। अभी भी पूरे गोकुलवासी कहते हैं हमने एकादशी की और 12 के बाद दिन लग गया, ऐसा कुछ नहीं किया, पूरी प्रामाणिकता से की। इसीलिए कान्हा मेरो है और मेरे घर आयो है। और यही सर्वात्मक विश्वात्मक परमात्मा का लक्षण है कि वो सभी को अपना सा लगता है। यही भगवान का लक्षण है कि वो सभी को अपना सा लगे, यही। और कहते हैं अष्टमी को, भादव कृष्ण अष्टमी को भगवान का प्रगटीकरण हुआ, जन्म हुआ, और नवमी को परमात्मा, नवमी की प्रभात को नंद उत्सव हुआ। नवमी की प्रभात को बिल्कुल आज तक भी अष्टमी को परमात्मा का प्रगटीकरण और नवमी को नंद महोत्सव। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। नवमी की प्रभात को आज तक भीतर से मन नाच रहा था, लाला आएगा, गोपाल आएगा। आज तन भी नाचने लगा, आज तन भी नाचने लगा। और कहते हैं कि यशोदा मैया ने बधाइयाँ बांटने के लिए अपनी सारी तिजोरियां खोल के रखी थी, सारी तिजोरियां खोल के रखी थी। इतना ऐश्वर्य था नंद बाबा के घर कि नंद बाबा का जो नंद महल था ना 84 चौक का था। वो चौक रहते थे ना पहले घर में, पुराने घरों में चौक रहते थे, ऐसे नंद बाबा का घर 84 चौक का था। और एक एक चौक कितना बड़ा, जिसमें 10-10 हजार गैया बांध लो, इतना बड़ा एक एक चौक का था। इतना बड़ा नंद बाबा, इतना ऐश्वर्य था। आज मैया ने तिजोरियां खोल दी सभी के लिए, जिसको जो चाहिए वो बधाई ले जाओ, चांदी सोना हीरे मोती जो चाहिए ले जाओ। एक गोपी आई और मैया से बधाई मांगने लगी, मैया बधाई दे। मैया कहे तिजोरियां खुली पड़ी है, जो चाहिए वो ले ले। एक गोपी ने चांदी की थाली ली, अपने सिर पे नाचते हुए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ऐसे नाचते हुए गोकुल की गलियों से निकली। उसे दूसरी गोपी मिली, उसने कहा बहन कहाँ से आ रही हो? तो बोले मैं यशोदा मैया से बधाई लेके आ रही हूँ। अच्छा क्या दिया मैया ने? ये देख मैं चांदी की थाली लाई। बस चांदी की थाली? मुझे तो ये देख 9 लाख का हार दिया, 9 लाख का हार। अच्छा मैया कब से भेद करने लगी, तुझे 9 लाख का हार दिया और मुझे केवल चांदी की थाली? वह दौड़ती हुई गई यशोदा मैया के पास और कहने लगी मैया तुम कब से भेद करने लगी, उसे 9 लाख का हार दिया और मुझे सिर्फ चांदी की थाली। मैया ने कहा है गोपी मैंने कब कहा तू चांदी की थाली ले जा, मेरी तो तिजोरियां खुली है, तू ही तो उठा के लेगी चांदी की थाली। तुझे जो चाहिए वह 9 लाख का हार लेती हुई और चांदी की थाली भी ली, 9 लाख का हार भी लिया और नाचते गाते हुए यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की नाचते गाते हुए वह गोपी जा रही थी। उसे दूसरी तीसरी गोपी मिली, वह बोले बहन कहाँ से आ रही हो? ए देख बोले मैं मैया से बधाई लेके आ रही हूँ। क्या दिया मैया ने? ये चांदी की थाली भी दी, 9 लाख का हार भी दिया और इतना सब दिया। अच्छा तुझे क्या दिया? तो वो गोपी बोले अरे पगली तू ये 9 लाख का हार और चांदी की थाली सोने चांदी में ही सिमट के रह गए। अरे यशोदा मैया के पलने में जो अखिल ब्रह्मांड का नायक जो झूल रहा था, अरे पगली उसे एक बार गोद में लेती, उसका लाड़ लड़ाती, उसे प्रणाम करती, इससे बढ़कर और क्या बधाई हो सकती है?
जैसे ही इस गोपी ने उस गोपी की ऐसी अवस्था देखी, वह गोपी दौड़ती हुई गई और मैया से कहने लगी, मैया ये चांदी की थाली भी नहीं चाहिए, नौलख का हार भी नहीं चाहिए, ये तेरे पास रख, मुझे तो तेरे लाला को एक बार गोद में लेने दे, उसका लाड़ लड़ाने दे। मैया ने कहा, अरे पगली, मैंने कब नहीं बोला था, लाला तो सबको है। और वह गई, पलने से लल्ला को उठाया, उसका लाड़ किया और उसको देख के वह गोपी भी सुध-बुध खो गई। सुनकर बंसी सखिया सुध-बुध खो गई, खो गई। और कहते हैं कि नंद बाबा ने कृष्ण जन्म की खुशी में 2 लाख गैयाओं का दान दिया। ऐसा भागवत में लिखा है, कृष्ण जन्म की खुशी में 2 लाख गैया है। और गैयाएं भी ऐसी वैसी नहीं, गैयाओं के सींग सोने से मढ़े और गैया के जो खूर होते हैं पैर के नीचे, वह चांदी से मढ़े। सोने और चांदी से मढ़कर 2 लाख गैयाओं का दान नंद बाबा ने दिया, केवल कृष्ण जन्म की खुशी में। हम भी हमारा जन्मदिन मनाते हैं ना, आप सभी मनाते होंगे। आजकल तो बहुत फैशन हो गई है जन्मदिन, शादी की सालगिरह सब मनाने की। मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन कैसा मनाते हो आप? कैसा मनाते हैं? हम कैसा मनाते हैं? वो केक लाते हैं, उस पे कैंडल रखते हैं और वो कैंडल जला के बच्चे को फूंकने लगाते, बेटा फूंक मार दे, फूंक मार, जो उजाला हमने किया था उसको अंधेरे में परिवर्तन कर दे और अपने जीवन में अंधेरे को न्योता दे दे। ऐसे ही मनाते हैं ना केक। वैसे तो हमारी सभ्यता ही नहीं है केक वगैरह काटना, लेकिन फिर भी ठीक है, केक काटना हो तो काटिए, लेकिन हाथ जोड़ के विनंती है, मोमबत्ती फूंकने मत लगाना बच्चों को, कभी भी नहीं। हाँ, आरती की थाली सजाओ, दीपक जलाओ, उसको टीका लगाओ, मुख में गुड़ दो, मीठा जो बनाना है बनाओ, लेकिन पहले गुड़ दो उसे, उसका अक्षौन करो। यानी हम ही बच्चे को संस्कार देते हैं कि बेटा फूंक मार के जीवन में अंधेरे को निमंत्रण दे दे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी भारतीय सभ्यता है, ये नहीं है बिल्कुल। आप बच्चों का जन्मदिन ऐसे मनाओ कि उस बच्चे का जन्मदिन मनाने के बाद में, अब देखो महाराज जी का जन्मदिन कैसे मन रहा है, गुरु जी का, चाहते तो ये भी कुछ शॉर्टकट कर सकते थे, लेकिन आज इतनी प्रतिकूलता में, हमने कल भी कहा कि इतना सब आयोजन और सत्संग का, आप भी अपने बच्चे का जन्मदिन। और एक जगह हमने पढ़ा था कि फूंक मारते हैं ना जब हम किसी भी चीज को ऐसी फूंक, तो हमारे फूंक से जो थूक निकलती है उसमें 1400 प्रकार की बैक्टीरिया होती है, 1400 प्रकार की। और अच्छी जगह पढ़ा है हमने ये चीज। वैसे तो बड़े हैंड वॉश करते हैं और सैनिटाइज करते हैं, नीचे का गिरा हुआ उठा के खाते नहीं, और ये 1400 प्रकार की बैक्टीरिया चलती है हमको। इसलिए ये ऐसा मत करना, अभी तक किया होगा तो ठीक है, लेकिन आज से संकल्प ले लेना कि हम फूंक नहीं मारेंगे, उसका अक्षोहन करके उसके मुख में गुड़ दो। आपकी क्षमता हो तो बच्चे के हाथ से कुछ दान, कुछ सत्कर्म, कुछ पुण्य कराओ, गौ माता की सेवा करो, गौ माता को चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, या किसी गौर गरीब को आवश्यकता होगी, बेचारा वो बहुत ब्रिलियंट होगा, पढ़ाई में होशियार होगा, लेकिन फीस की किताबों का खर्चा नहीं कर सकता होगा, तो उस अपनी क्षमता के अनुसार उस बच्चे की फीस भर दो, उसके 12 महीने के पढ़ाई का खर्चा उठाओ। या किसी अस्पताल में कोई मरीज ऐसा तड़प रहा हो बिना गोली दवा के, तो अपने बच्चे के हाथों से उसको, उस मरीज को दवा गोली दो। अरे आपके धन की शुद्धि होगी, एक पुण्य होगा, सत्कर्म होगा, और बच्चे पे संस्कार भी गिरेगा। एक बाम 3 काम, एक बाम वो आती है ना याडूड़ी, झंडू बाम, एक बाम 3 काम, एक इसमें 3 काम, धन की शुद्धि होगी। सबसे पहली बात तो दान के बिना धन की शुद्धि है ही नहीं मेरे भाई बहन, है ही नहीं। कितना भी
कमाओ, लेकिन जमा कर करके रखाना, तो वही पैसा आपके आने वाले पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। बिल्कुल सत्य है ये। कुएं में कितना भी पानी रहता है, जितना जितना हम उसमें से निकालते जाएंगे तो निर्मल जल आता है, लेकिन वही 3-4 साल तक उस कुएं का जल मत निकालिए, वह जल सड़ेगा। पीने के तो काम नहीं, लेकिन और दूसरे भी काम में नहीं आता। जितना हम उसमें से उलीचते हैं उतना उतना नया आता है। जितना जितना दान दोगे, और दान देने से कभी किसी को कोई कमी नहीं आती। इसलिए धन की शुद्धि तो सर्वप्रथम दान ही है। हमने कल भी कहा था, द्वितीय भोग और तृतीय नाश है। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार मिलेगा, आपके धन की शुद्धि होगी और एक पुण्य सत्कर्म होगा। इसलिए बच्चे का जन्मदिन मना, आपकी क्षमता होगी तो सुंदरकांड का पाठ रखो, उसके बाद में भंडारा महाप्रसादी दो, बच्चे के हाथ से परोसदारी करवाओ, उस पर संस्कार मिलेंगे। अच्छे से बैठ के भोजन कराओ, वो तो पॉसिबल नहीं रहा, वो बफे पार्टी होती है। ठीक है, अब इतने नहीं मिलते, कोई परोसने वाले बफे पार्टी रखते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो हमने देखा है बहुत जगह इतना भर लेते हैं थाली में कि जैसे बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब ठूस ठूस के भर लेते हैं। फिर नहीं भाया तो सबका सब झूठा छोड़ देते हैं। अरे उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए ना। अन्न, हमने कल कहा था, अन्न का एक भी कण और सत्संग का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक भी अन्नम ब्रह्मा रसेर विष्णु भोक्ता जनार्दन। अन्न ब्रह्मा है, उसका रस विष्णु है, और उसको भोगने वाला, भोक्ता यानी पचाने वाला जनार्दन है। हमारे शास्त्र में ऐसा कहते हैं, और उस अन्न का अपमान करते हैं। अब हम इधर का तो मालूम नहीं हमें, लेकिन हमारे यहाँ जो शादियाँ होती है ना, एक शादी में इतना अन्न व्यर्थ जाता है कि एक गरीब परिवार 1 साल तक भोजन कर ले, इतना अन्न व्यर्थ जाता है। इतना वेस्टेज क्यों, इतनी देखा देखी क्यों कि उसने 11 आइटम बनाए तो मैं 21 आइटम बनाऊं। इसमें भी कंपटीशन होती है, उसने इतना बनाया तो मैं उतना बनाऊं। अन्न व्यर्थ मत जाओ। जन्मदिन मनाइए, जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसा मनाइए, लेकिन बच्चे पे संस्कार गिरे इसका ज्यादा ध्यान रखते हुए बच्चों का जन्मदिन मनाइए। एक सत्कर्म होना चाहिए, जन्मदिन भी एक सत्कर्म पुण्य का कर्म होना चाहिए।